सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और जैसा कहा था वैसा हुआ। यहाँ पर इंडसइंड बैंक को मैंने कंपेयर करके आपको दिखाया था कि यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आने के बाद इंडसइंड बैंक में जिस तरीके से 10% की तेजी हुई थी उस तरीके से आईडीएफसी में भी हो सकती है। होता हुआ उससे भी ज़्यादा दिखाई दिया है, 12% से ज़्यादा की तेजी। और आज ये अच्छी बात ये है कि ये तेजी जो है ना वो सस्टेनेबल रही है। ऐसा नहीं हुआ है कि ये तेजी हुई और एकदम फिजल आउट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 42 रुपए के ऊपर, और सारे के सारे जो एक एवरेज था, एक आपका जो रेजिस्टेंस लेवल था 40 पर कॉल पुट के हिसाब से भी और उस हिसाब से भी जो मैंने बताया था, उसको इजीली क्रॉस कर दिया है इसने, वो भी हैवी वॉल्यूम के साथ। तो जगह जगह यही खबर चल रही है, रिकॉर्ड प्रॉफिट की वजह से 6.5% की तेजी, 4 घंटे पहले की खबर, और उसके बाद 10%। मतलब लगातार यहाँ पर जो है तेजी जो है वो इस स्टॉक के अंदर लगातार बढ़ती रही है। एक रिपोर्ट एक ऐसे आई मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जो कि ये कह रहे हैं मॉर्गन स्टैनली टारगेट 34 रुपए अंडरवेट की रेटिंग दी है। इन्होंने कहा है रिजल्ट जो है वो इनलाइन रहेंगे, एस्टिमेट के हिसाब से ही रहे, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट जो है वो अंडरशूट हुआ है। और प्रीवियस गाइडेंस जो है वहाँ पर आपका एक्सपेक्ट आरओई टू इम्प्रूव मेटली इन FY23 टू FY24। लेकिन आपकी ये रिपोर्ट जो है वो एकदम ना एक बिल्कुल ही ना मतलब एक कहते हैं ना, मेरे को नहीं मानना, मार्केट को ये रिपोर्ट भाई नहीं, और मार्केट ने यहाँ पर उल्टा ही कर दिया। सुबह सुबह ऐसा लगा कि इसमें गिरावट होने वाली है क्योंकि ऊपर से ये गिर चुका 39 के लेवल से, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर लगातार तेजी जो है वो इस स्टॉक के अंदर बढ़ी है, और मार्केट में ही इसने सभी जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, सबको मौका दिया है आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। तो मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट किसी ने नहीं मानी, और मैं तो कहता हूँ आपको भी नहीं माननी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ अच्छी चीज़ें जो कि आपको पता चलेगा। और ये सबसे एक महंगी बैंक थी, अब ये सस्ती हो चुकी है। तो आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो कभी 0.50 के प्लस के आसपास था, 1 से नीचे था, अब 1.99 पहुंच गया है। आपका पी रेशियो सबसे हाईएस्ट था जो कि अब रह चुका है 21.12। हमने इसका पी रेशियो 100 के आसपास देखा है, लेकिन अब वो पी रेशियो 21.12 हो चुका है। और अगर Q2 के और रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपका पी जो रेशियो है वो और सस्ता होगा। तो अब यहाँ पर टेंशन जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। अब हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया, इस स्टॉक का टारगेट जो है ना वो 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, क्योंकि आपका पी रेशियो ना 100 से गिर कर ना आपका 21.12 रह गया है। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक हो चुका है। अब ये इंडस्ट्री भी 19.90 है। बुक वैल्यू पर शेयर ये बढ़ गया 34.65, और मॉर्गन स्टैनली आपको 34 का टारगेट दे रहे थे, तो मतलब ही नहीं है। इसकी रियल वैल्यू तो 34.65 पहुंच चुका है अब आपका स्टॉक की रियल वैल्यू। और जो आपका मार्केट कैप है 26,152 करोड़ का, वो अब बढ़ता हुआ नजर आएगा जहां तक है। और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर इंडसइंड बैंक में रिजल्ट के बाद कितने दिनों तक तेजी बनी थी और कब डाउनसाइड आई थी एक भारी उछाल के बाद, तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए ये रिजल्ट ये है आपका 22 जुलाई का, और 21 जुलाई को इंडसइंड बैंक के रिजल्ट थे। ये रही उसकी तारीख, और यहाँ पर ना आपका डाउन साइड पर बंद हुआ था ये स्टॉक इंडसइंड बैंक। उसके बाद 22 जुलाई को जैसे ही ओपन हुआ मार्केट, भाई धमाका 10% के आसपास की तेजी। उसके बाद एक धीमापन एक आया था एक दिन के लिए, उसके बाद लगातार आपकी में तेजी। तो सेम टू सेम मेरा अनुमान यही है कि इतनी भारी तेजी हो चुकी है 13-14% की, तो यहाँ पर हल्का माइनर सा इंटरडे में माइनर सा गिरावट आ सकती है, लेकिन उसके बाद उछाल आ सकता है। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपका इंडसइंड बैंक में ये चीज़ हुई थी, सेम टू सेम आपके साथ भी यहाँ पर यही होने वाला है, क्योंकि हमने 40 का लेवल क्रॉस कर दिया है। और आपका जो रेजिस्टेंस था ये 29 जुलाई की कॉल पुट के हिसाब से बता रहा हूँ, आज के नहीं, आज तो यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी, लेकिन मैं पुराना बताना चाहता हूँ। देख लीजिए 40 रुपये पर आपका कितना बड़ा रेजिस्टेंस था, जो कि मैं आपको बता चुका था बहुत पहले। ईजिली ये चीज़ हटती हुई नजर आई, 40 रुपये में शॉर्ट कवरिंग बनती हुई नजर आई है आज के दिन। तो आज बहुत अच्छा रहा, 40 का लेवल पार हुआ, इवन यहाँ पर 42 का लेवल जो है वो भी क्रॉस हो गया। और आज पैसा तो भाई भर भर के कॉल पुट वालों ने बनाया है, जिन्होंने रिस्क, क्योंकि ये रिस्की नाम से जाने जाते थे, और ये रिस्की इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि जो रिजल्ट के टाइम पर जो पोजीशन बनाते हैं, रिजल्ट के एक दिन पहले पोजीशन बना लेते हैं, उनका काम तो भाई रिस्की वाला होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर रिजल्ट खराब आ गया, अगर आप कॉल में बनाए तो वो फिजल आउट हो जाएगा, पूरा पैसा गया। और अगर आपके मुताबिक आ गया रिजल्ट तो वो चल जाता है, तो कॉल में पैसा बनता है, या पुट में आपने लिया हो तो जैसा भी है, लेकिन यहाँ पैसा बना है भर भर के। क्योंकि यहाँ पर जो है 25 पैसे की कॉल
आपकी हाई लगा की 1.50 पैसे। और जो लेके गए थे उन्होंने अगर होल्ड रखा हो तो उनको तो बेनिफिट मिला ही, जिसने खरीदा उसने भी, क्योंकि आज का लो 0.35 है और ओपन हुआ था ये कॉल 0.45 पर, तो 45 पैसे और 15,000 की लॉट थी, 15,000 शेयर्स की लॉट थी, तो बहुत पैसा आज बना है। 1.5 रुपये का हाई बना है। इवन यहाँ पर जो है 40 रुपये की स्ट्राइक में भी बहुत बहुत भारी भरकम पैसा बना है। 3.75 रुपये की हाई है। क्लोज हुआ था कल अगर हम बात करें फ्राइडे के दिन तो 0.80 पैसे पर, यानी कि समथिंग यहाँ पर आपकी ये लॉट 12,000 की समथिंग थी। 12,000 का यहाँ पर पैसा यहाँ पर 3 गुना हो चुका है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3 नहीं 4.5 टाइम का यहाँ पर जो है आपको रिटर्न देगी ये कॉल। तो पैसा तो यहाँ पर बना है भर भर कर, लेकिन ये रिस्की वाले भी जाने जाते थे तो यहाँ पर जा भी सकता था पैसा, तो यही है। लेकिन ये सिर्फ जनरल पर्पज़ है, मैंने आपको सिर्फ बताया कि आज तेजी में देखिए किस तरीके से पैसा बना है लोगों का। और अभी आप IDFC फर्स्ट बैंक का चार्ट देखिए, आज देखिए कितनी बड़ी एक कैंडल बनी है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं है, एक ये वाली रही है, बाकी सब ग्रीन नहीं रेड रही है सबसे बड़ी बड़ी। तो अभी ना आपका जो अब अगला टारगेट है वो 44 होना चाहिए, और 44 पर आपका रेजिस्टेंस है ये वाला पीक, जब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था तो ये 44 का लेवल है। तो यहाँ पर अभी आज के दिन क्लोजिंग अच्छी हो रही है। कल हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये 44 पर जाने की कोशिश करेगा। 44 पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 44 पर फिजल आउट हो रहा है इसकी तेज़ी, या फिर 44 को पार करके ये स्टॉक बंद हो रहा है। और अगर बंद होता है तो उसके अगले दिन भी देखना होगा कि ये 44 के ऊपर बंद ही होना चाहिए बस। तो ये जो रेजिस्टेंस है आपका 44 का, वो थोड़ा सा हल्का होते हुए नजर आएगा, क्योंकि ये बहुत भारी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन देखना होगा एक तरीके से सपोर्टिंग लेवल भी काम आ सकता है। तो तैयार रहिए। कुल मिला के यहाँ पर जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। स्टॉक के जो फंडामेंटल है, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि वो सस्ते होते हुए नजर आए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ना टेक्निकल चार्ट ना कुछ, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत अच्छा स्टॉक बन चुका है, क्योंकि इसके फंडामेंटल जो कभी पी रेशियो बहुत महंगा था जिसकी वजह से इसे जज किया जा रहा था, तो अब वो चीज़ ना जा चुकी है। 21 के आसपास का पी रेशियो आ गया, अपने इंडस्ट्री की पी के पास ही है। पहले 100 का था तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब जो है एकदम पास आ चुका है इंडस्ट्री का, तो डरने की कोई बात नहीं। स्टॉक फंडामेंटली सस्ता हो चुका है। उम्मीद है हम देखते हैं 44 का लेवल वॉच करेंगे इसे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।